दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी है कि जिस पर वीडियो बनाने के लिए मैं पिछले 3 महीनों से सोच रहा हूं और 3 महीने पहले मुझे इस कहानी के बारे में पता चला। तभी से मैं सोच रहा हूं कि इस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन अंत में मुझे लगा कि आप लोगों की ये कहानी सुननी चाहिए। इसीलिए मैंने आज इस पे वीडियो बनाने की हिम्मत की है। दरअसल ये कहानी एक ऐसी 18-19 साल की लड़की की है जो कि अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाती है। रिश्तेदार जो कि उसका जीजा होता है, उसकी बहन थी नहीं, उसकी मौत हो चुकी थी। जीजा के घर पे जाती है तो वहां पे कुछ ऐसा होता है कि जब वहां वापस 2-3 महीना रहने के बाद अपने माँ बाप के घर पे आती है तो उसके साथ कुछ अजीबोगरीब ऐसी चीजें हो चुकी थी जिसका उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। दरअसल दोस्तों उसके स्तनों से दूध का स्राव होने लगता है, जिससे कि उसके कपड़े भीग जाते थे। उसको छिपाने के लिए वो दुपट्टा से ढक के रखती थी, लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे जो है दूध ना निकल पाने की वजह से उसको छिपाने, उसको दबाने के कारण उसके दोस्तों स्तनों में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके बाद उसके माँ बाप जब डॉक्टर के पास उसको लेके जाते हैं और डॉक्टर जब यह चीज देखते हैं उसको, तो फिर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा था। उसके शरीर में अजीबोगरीब परिवर्तन हो चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि यह किसी बच्चे की माँ का शरीर है। तो इस तरीके से दोस्तों और क्या कुछ हुआ था ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या की कहानी है। एक लड़का जिसका नाम मनोज होता है, उसकी एक लड़की जिसका नाम शकुंतला होता है, उससे प्यार हो जाता है। शकुंतला के माँ बाप इस प्यार के खिलाफ थे, मनोज के भी घर वाले इसके खिलाफ थे, लेकिन दोस्तों सबके मर्जी के खिलाफ जाकर इन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों परिवार के लोग नाराज हो गए, रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन फिलहाल ये दोनों अपनी दुनिया में खुश थे, पति और पत्नी के रूप में। और अयोध्या छोड़ के लखनऊ चले जाते हैं। और वहां पर चूंकि मनोज जो था वह जन सेवा का काम किया करता था, तो वहां पर भी जाने के बाद एक अच्छी सी कंपनी में काम करने लगता है। 15-20 हजार का सैलरी मिलने लगती है। फिलहाल पति पत्नी खुश थे। 2021 में शादी किया था। शादी के 1 साल के अंदर अंदर ही जो शकुंतला थी वह गर्भवती हो जाती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और जब आखिरी महीना चलता है तो उसको बहुत परेशानी होने लगती है। किसी तरीके से शकुंतला के माँ को जब ये बात पता चलती है तो दोस्तों उसकी माँ 1-2 बार उससे बातें की थी फोन पर, बाकी सारे लोग नाराज थे और उसके पिता तो बहुत ही ज्यादा नाराज थे। तो वह अपनी बेटी से मिलने के लिए लखनऊ आती है। अब जैसे ही मिलने आती है 1 साल के बाद, दोनों माँ बेटी का मिलन हो रहा था, एक दूसरे के गले लग के रोने लगती है। और उसके बाद जब अपनी वो बेटी की हालत देखती है तो थोड़ी सी खुश भी होती है कि चलो शादी किया है, बच्चा होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों वह अपनी बेटी की परेशानी समझती है और शकुंतला उनसे कहती है कि मम्मी अगर कोयल को कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेज देती तो मेरी मदद हो जाती, मैं बहुत परेशान हूँ, काम वगैरह कर नहीं पाती। तो उसकी माँ कहती है, दरअसल जो कोयल थी वो शकुंतला की छोटी बहन थी, वही 18-19 साल की थी, 12वीं में पढ़ रही थी। और वह कहती है कि तेरे इस तरीके से शादी करने से पता है तुझे कितने लोग नाराज हैं, और मैं भी किसी तरीके से छुप कर यहाँ पर आई हूँ, और अगर पता चल जाएगा तेरे पिताजी को तो मुझे रहने नहीं देंगे। उसके बाद दोस्तों वे वहां से चली जाती है। हालांकि दोस्तों अपने दामाद मनोज से बात नहीं करती है क्योंकि वो भी नाराज ही थी। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। घर जाते ही जो उनकी बेटी थी कोयल, सारी बातें चीज जब होने लगती है तो कहती है कि तुझे शकुंतला ने बुलाया है, तो उसको तेजी बहुत जरूरत है। तो वह कहती है ठीक है मम्मी मुझे भेज दो, और दीदी को वाकई परेशानी हो रही होगी। दरअसल दोस्तों वह भी जो अपनी बहन को बहुत सपोर्ट करती थी, बहन में बहुत दोस्ती थी, बड़ा प्यार था इन दोनों में। तो वह कहती है कि मैंने भी दीदी को 1 साल से नहीं देखा। तो फिर वह हिम्मत करके अपने पति से बात करती है। पति तो बिगड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस सिचुएशन पर जब उनकी बेटी को बच्चा होने वाला था, कोई मदद करने वाला नहीं था, सारी कहानी बताती है। तो कहते हैं कि ठीक है अब मैं उसके लिए तुम्हें भेज देता हूं, लेकिन जिस दिन बच्चा हो जाएगा उसी दिन जो कोयल है वह यहाँ लौट कर आ जाएगी। तो वह कहती है ठीक है। अब वह किसी से भी नहीं बताते और लोग बेइज्जती करते, वरना कहते कि तुम तो बेटी से नाराज थे और उसी की मदद करने के लिए तुम भेज दिए उसी के घर। फिलहाल दोस्तों कोयल शकुंतला के पास चली जाती है, और जब वहां पर चली जाती है तो दोनों बहनें जो हैं वह वापस में बहुत खुश होती हैं, आपस में बातें करती हैं। लेकिन दोस्तों कोयल जो थी वह मनोज से बहुत कम बात किया करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि इसी शादी के कारण कितनी ज्यादा समस्या उनके परिवार को झेलनी पड़ी, कितनी बदनामी हुई। फिलहाल 1 हफ्ता बीतता है और 1 हफ्ते के बाद शकुंतला को एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। उस बेटे का नाम कृष्णा रखा जाता है। अब जो कोयल थी उसे भी बच्चों से लगाव था, उसे भी प्यार था, तो वह उसके साथ बहुत खेलती, बहुत प्रसन्न होती, बहुत खुश होती है और हमेशा दोस्तों उसको गोद में ही लिए रहती थी। शकुंतला का काम सिर्फ इतना था कि वह उसे केवल दूध पिला देती थी, बाकी जो भी उसका साफ सफाई का काम था वह सब केवल काजल तेल वगैरह जो भी लगाना था वह सब कोयल ही करती थी।
अब मनोज जो था वो अभी अपने साली के साथ रिश्ते मधुर बनाने के लिए, कम से कम उसकी एक गलत ना समझे, उसके लिए तरह तरह की चीजें लाता था खाने पीने के लिए। सुबह 8 से 8 उसकी ड्यूटी थी तो दिन भर बाहर रहता था और शाम को बहुत सारी चीजें लाता था। लेकिन दोस्तों जो कोयल थी वो अपने काम से ही मतलब रखती थी। फिलहाल और 10 दिन बीतते हैं तो जो शकुंतला थी वो शकुंतला की माँ शकुंतला के लिए बहुत सारी चीजें खाने पीने के लिए लाती है। जैसा कि बच्चा पैदा होने के लिए लोग लाते हैं तो वह सारी चीजें ला देती है, अपनी बेटी से मिलती है, मुबारकबाद देती है। इस बीच में भी दोस्तों वह मनोज से बात बिल्कुल भी नहीं करती है और उसके बाद फिर वह शकुंतला से कहती है कि अब कोयल को जाना पड़ेगा क्योंकि तेरे पिता नाराज हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वह कोयल को लेकर वहां से चली जाती है। हालांकि कोयल जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिलहाल उसे जाना पड़ता है क्योंकि दोस्तों वह माँ बाप के अंडर में ही रहती थी। अब जाने के बाद इन लोगों में दोस्तों फोन पे तो बातचीत होते रहती थी, लेकिन दोस्तों जब 6 महीने का समय और बीत जाता है तो अचानक से एक दिन पता चलता है कि पीछे कुछ दिनों से शकुंतला की तबीयत खराब रहती थी। इधर उधर की दवाइयां लाके मनोज देता था और कहता था कि चलो हॉस्पिटल में दिखा दो, लेकिन शकुंतला मना करती थी और कहती थी कि ठीक हो जाऊंगी। लेकिन दोस्तों उन दोनों को नहीं पता था कि मामला कितना सीरियस होने वाला है। दरअसल शकुंतला का जो खून था वो एकदम पानी बन जाता है, उसको ऐसा रोग हो जाता है पीलिया टाइप का कि जो जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और जब ये खबर शकुंतला की माँ सुनती है, उसके पिता सुनते हैं, उसकी बहन सुनती है, तो वह लोग आनन फानन में जो कोयल थी, यह तीनों लोग भाग करके आ जाते हैं हॉस्पिटल में, जहां पर शकुंतला जब अपने पिता को देखती है तो रोने लगती है और कहती है कि पापा मुझे माफ कर देना, जो भी मुझसे गलती हुई होगी, पता नहीं मैं बचूंगी या मरूंगी, लेकिन मैंने आपको बहुत दिल दुखाया है। उसका पिता उसको कुछ नहीं बोलते हैं, डॉक्टर से जाके कहते हैं कि चाहे जितना पैसा लगे मेरी बेटी की जान बचा लो। डॉक्टर कहते हैं कि सार उम्मीद तो नहीं है और अब बस 1-2 दिन की और मेहमान है क्योंकि कुछ भी किया नहीं जा सकता है। और अब जो बच्चा था जिसका नाम कृष्णा रखा था उन्होंने, वह दोस्तों करीबन 7 महीने का हो चुका था और उसको कोयल ने अपने गोदों में ले रखा था। अब दोस्तों 3-4 दिन बीतते हैं कि शकुंतला की जो थी उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद शकुंतला के पिता मनोज के ऊपर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि तेरे ही कारण मेरी बेटी की मौत हो गई और तूने अच्छे से दवा नहीं कराई, उसे मारने लगते हैं। अब दोस्तों जो मनोज था वो भी शकुंतला की मौत से बहुत गहरे सदमे में चला गया था, वो तो वैसे ही मर गया था। अब वह चुपचाप जो भी उसको मारते पीटते बोलते हैं वो सह लेता है और उसके बाद दोस्तों जो वह बच्चा था वह कोयल की गोद से छीनकर जो उसके पिता थे शकुंतला, वह वहीं पे रख देते हैं और कहते हैं कि तू अपने बच्चे को देख अब यहाँ पे रखा क्या है। और उसके बाद दोस्तों वे कोयल को लेकर वहां से चले जाते हैं और अपनी पत्नी को भी वहां से लेके चले जाते हैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि विरोध कर सके। अब मनोज के घर वाले भी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे। फिलहाल मनोज उन लोगों से हाथ जोड़ता है और कहता है आप लोग चले जाइए, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने बच्चे के साथ चाहे जीऊंगा या मरूंगा, और अगर आप लोगों ने साथ दिया होता और समझा होता तो आज मेरी पत्नी नहीं मरती। और मेरे साथ फिलहाल वह उन सभी लोगों से कहता है कि आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए और उन सबों को वहां से जाने के लिए कहता है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने कमरे पे आता है जहां पे वह रहता है अंतिम संस्कार वगैरह करने के बाद। और दोस्तों जब वो अपनी दुनिया में गुम हो जाता है, अपनी पत्नी की याद में दिन रात आंसू बहाने लगता है, तो जो कृष्णा था वो भी 7 महीने का हो चुका था। थोड़ी बहुत बाहर की चीजें खा लेता था, फल का जूस वगैरह या दाल का पानी वगैरह पी लेता था। तो अब उसको किसी तरीके से वह पालने लगता है। लेकिन दोस्तों जब 2-3 दिन बीतते हैं तो एक दिन कोयल उसके शाम के क्वार्टर पे आती है और वहां पे दोस्तों मनोज अपने बच्चे के साथ था। और जब वो आती है तो आते ही देखती है कृष्णा को, तो उसका मुंह सूख चुका था 3-4 दिनों से। क्या खाएगा, बिना माँ का बच्चा कैसे रहेगा, जिसकी 90% जो आवश्यकताएं थी वो माँ के दूध से ही पूरी होती थी। अब उसे एक बूंद भी दूध नहीं मिल रहा था और बाहर का रास नहीं आता था, खिलाता था तो पेट खराब हो जाता था, उसका मुंह सूख चुका था। अब जैसे ही दोस्तों कोयल उसको देखती है तो रोने लगती है, उसको अपने छाती से लगा लेती है और जैसे कृष्णा को भी लगता है कि उसकी माँ आ गई है और वह पूछ रहा हो कि मम्मी तुम कहाँ थी, इतने दिन बाद आई हो, तो अभी रोने लगता है। अब कुछ देर के बाद कोयल के माँ का फोन आता है और वह कहता है, मनोज से पूछती है कोयल वहां पहुंची है क्या, तो वह कहता है कि हाँ कोयल तो पहुंची है। वह कहती है माँ कि वो सबसे जबरदस्ती करके गई है, उसके पिताजी ने मारा भी है, बोला भी है, इसे कहा कि कभी शकल मत दिखाना, उसके बाद भी वहां गई है, तो देख लेना अब जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इस बच्चे के लिए अब हमको झेलना है, तो वह उसकी देखभाल करेगी और वहीं पे कुछ दिन रहेगी। उसके बाद वो फोन काट देती है। अब दोस्तों जब कोयल के माँ का फोन कटता है तब वह कोयल से कहता है कि जब तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुम यहाँ पर किस लिए आ गई। अब दोस्तों इस पे सुन के कोयल गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या सोच रहे हो, जैसे दीदी मर गई वैसे ये बच्चा प्लीज भी मर जाए। तो दोस्तों सन हो जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब वह कहता है कि एक नहीं 1000 बार कहूंगी और आप ही के वजह से ये सारा कुछ हुआ है, और जब आप दवा नहीं करा पाए तो फिर मेरी दीदी को किस लिए लेकर आए।
अब ऐसे इस तरह से प्यार करने और शादी करने से क्या फायदा कि जिससे उसकी जान भी चली गई, सारे लोग नाराज भी हो गए। तब वह कहता है कि मैंने दावा कराया था और अगर कोई होता तुमको समझाने वाला तो शायद ये नौबत नहीं आती। फिलहाल जब कोयल उसके ऊपर इल्जाम लगाती है तो एक कोने में कमरे के बैठ के रोने लगता है और उसके बाद इन दोनों का जो दिन था वो शुरू होता है। दरअसल दोस्तों जो कोयल थी वो मनोज से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, खाना पीना सब कुछ बनाती थी, उसको निकाल के दे भी देती थी, सुबह जाता था काम पे तो नाश्ता भी बना देती थी। इसके अलावा जब भी कोई चीज घटता था, कुछ मंगाना होता था, तो बस वह कृष्णा से खेल खेल के बहाने में ही उसको सुनाते हुए कहती थी कि पापा से बोल देना कि ये चीज नहीं है, घर में उसको ले आए। जैसे एक नाराज पत्नी होती है और अपने पति घर का सारा काम करेगी लेकिन इशारों में वो बता दे कि घर में यह चीज नहीं है और यह चीज तुम्हें लाना है। तो वैसे ही दोस्तों वो किस से बात करके बोलती थी कि अपने पापा से बोल देना कि दलिया नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, तेल नहीं है, पाउडर नहीं है तुम्हारे लिए, अपने लिए। हालांकि अभी कभी वो कुछ नहीं बोलती थी और वह चीज मनोज लेकर के आ भी जाया करता था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लाया करता था कोयल के लिए ताकि दोस्तों वह खुश रहे और बड़ा अच्छा लगता था उसको। जैसे वो देखती थी कृष्णा को तो उसे बड़ा आराम मिलता था, सुकून मिलता था। लेकिन दोस्तों कृष्णा जो था वह अपनी माँ के बिना, माँ का आंचल तो माँ का ही आंचल होता है। फिलहाल एक दिन बहुत ज्यादा रो रहा था तो एक महिला जो है, कोई पड़ोसन थी, उसकी आवाज सुनती है तो आ जाती है। उसका भी एक छोटा सा बच्चा था तो वह जो है वो उसे दूध पिलाती है और वह सो जाता है। उसके बाद जब वो उठता है तो एकदम हंसता खेलता हुआ, क्योंकि पेट भरा हुआ था और इतने दिनों में पहली बार उसका पेट भरा था। तो जब यह चीज दोस्तों कोयल देखती है तो फिर दोस्तों वह भी जो है अपना दूध कृष को पिला रही होती है। अब दोस्तों उसकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी और उसे बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द होता, बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन दोस्तों वह जो है उस बच्चे के लिए कृष मुंह के मुंह में जब डाल देती थी तो थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करके सो जाता था और रात को 2-3 बजे जब भी वो उठता था, पहले तो उसको दूध बिस्किट खिलाना पड़ता था लेकिन अब वो ऐसा कर देती थी तो जैसे ही जगता था तो सो जाता था और वह कोयल के साथ ही सोता था, मनोज अपना अलग सोता था। तो इस तरीके से दोस्तों दिन बीतने लगा। लेकिन दोस्तों इसी चमत्कार कहें या क्या कहें, उसके स्तन से दूध का स्राव होने लगता है, भले ही कम मात्रा में होता था लेकिन दोस्तों वह कृष के लिए बड़ा तसल्ली देता था और उसे कुछ न कुछ उसका काम चल जाता था और इसी बहाने वह सो भी जाता था। तो छुप छुप कर वह अपना उसको दूध पिलाती थी और इस तरीके से दोस्तों फिर जो है वो अब जो जब 2-3 महीने बीत गए तो इस बीच में इन दोनों का वही रिश्ता रहा, नाराज पति पत्नी जैसे रहते हैं उसी तरीके से। और एक दिन मनोज जो है अपना मुंह लटकाकर उदास बैठा हुआ था और उसके बाद वो कृष्णा से बोलता है कि बेटा अपनी मौसी से कह दो कि अब जैसे तुम्हारी मौसी चली गई वैसे तुम्हारे अब पापा भी जाने वाले हैं, क्योंकि पापा को कैंसर हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही बात सुनती है तो एक गिलास पानी लाने के लिए खड़ी थी, ऑफिस से आया ही था तो ऐसे ही उसके हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है, थर थर कांपने लगती है और कहती है क्या कह रहे हो, ये क्या हुआ, कहाँ जांच कराई, किसने बताया। पहली बार उसने इस तरीके से मनोज से बात की थी। मनोज कहा क्या फायदा, मैं जीव या मरूं, अच्छा ही है मर जाऊंगा, अगर कोई गलत भी बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और इसे भी शकुंतला के बिना मैं जी के क्या करूंगा। फिर वो रोने लगती है और कहती है नहीं भी दीदी तो चली गई और आप ही चले जाओगे तो कृष्णा का क्या होगा, और हमें पता है कि आप गलत नहीं हो, आपको जो लोग गलत कह रहे हैं वो आप बिल्कुल ही गलत नहीं हो, लेकिन आपको ये कैसे हो गया, आपने कहाँ जांच करवाया। दोस्तों वो रोने चिल्लाने लगती है, तब कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद वो उसे मारने लगती है और कहती है कि ऐसे मजाक मत किया करो, ऐसे मजाक आखिर क्यों करते हो। अब दोस्तों पहली बार उसको भी एहसास हुआ कि शायद उसकी जिंदगी की अभी उस कुछ कीमत है, और उसके बाद इस दिन के बाद उस घटना के बाद दोस्तों उन दोनों का रिश्ता थोड़ा समान हो गया और अब वो उसे डायरेक्ट बातें करती, उसे हाल चाल पूछती, उसके ऑफिस के बारे में पूछती, उनके बहुत सारी बातें होने लगी और दोनों एक दूसरे से अच्छे से बातें करने लगे। सारे गिले शिकवे जो थे वह कोयल ने अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही सब कुछ समान हुआ, उधर से उसे पिता का प्रेशर था। अब माँ जो थी वह किसी तरीके से अपने पति के बात सह सह के रोक रही थी कि कुछ दिन और रह जाए, कुछ दिन और रह जाए, लेकिन अंत में एक दिन वह उसको लेने आ जाती है और कहती है कि चलो अब जो है बहुत हो गया, अब तेरे पिता नाराज हो रहे हैं और अब चलो घर पे चलो, अब ये इतना बड़ा हो गया है कि इसे देख लेंगे। हालांकि दोस्तों ना तो वह कृष्णा को छोड़ के जाना चाहती थी और ना ही अब वो मनोज को छोड़ के इस हालत में जाना चाहती थी कि आखिर ये अकेले रहेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे बच्चे को देखेंगे। लेकिन एक बार फिर दोस्तों उसको यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाने के बाद दोस्तों अब जो है जो वह दूध का स्राव था वह लगातार दिन में कुछ ना कुछ होता रहता था, जिसके कारण उसके कपड़े भीग जाया करते थे। तो वह उस दुपट्टा लगा के लोगों से छिपा के रखती थी अपने घर वालों से, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्या बताऊंगी, और लगातार इस चिंता में रहती थी कि अब मेरा क्या होगा,
अब धीरे धीरे दोस्तों चूंकि कृष्णा तो दूध पीता नहीं था, तो जो भी लिक्विड था वह अंदर ही रह जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के कारण दोस्तों जो कोयल थी उसको दर्द होने लगता है, और 4-5 दिनों तक दोस्तों एकदम किसी से तो कुछ नहीं बताती, क्या बताए। लेकिन दोस्तों जब असहनीय दर्द होने लगा इन्फेक्शन के कारण, जब उसको बुखार हो गया, तो फिर दोस्तों उसने कहा अपनी माँ से कि माँ मुझे यहाँ पर दर्द होता है। अब वो उसे डॉक्टर के पास लेके गई। वो अभी देख रही थी कि असामान्य रूप से इसका सारा कुछ हो गया, फिर भी उन्होंने कभी कुछ टोका नहीं। और जब डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने जब देखा बिना कपड़ों को इसको चेक किया, तो दोस्तों उनके होश उड़ गए, क्योंकि नाखून के निशान थे। ऊपर से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई दूध पिलाती महीना का होता है शरीर, वैसे इसका हो गया था। तब वह कहती है कि आपकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, किसी ने इसके साथ बहुत गलत किया है। उसको भी नहीं अंदाजा था कि बच्चे ने ऐसे किया है। वो सोच रही थी कि किसी बड़े का काम है, इसके साथ जबरदस्ती हुई है या फिर ये रजामंदी से भी हुई हो, लेकिन जो भी हुआ हो गलत हुआ हो। वह उसकी माँ से कहती है कि ऐसा ऐसा कुछ संभावना है। तो अब दोस्तों जैसे ही वह सुनती है उनका दिमाग चकरा जाता है, और वह तुरंत ही मनोज को फोन लगाती है और कहती है कि तुमने हमारी दूसरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, हॉस्पिटल आ तुम्हें बताती हूँ। अब दोस्तों वह दौड़ कर भाग के हॉस्पिटल आता है। लखनऊ से अयोध्या आने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। अब जब हॉस्पिटल में आता है, उससे पहले वो डॉक्टर से बोलती है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। डॉक्टर कहती है नहीं, पहले उसको बुलाओ, उससे पूछो कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। अब दोस्तों वो आता है। आते के बाद डॉक्टर सबसे पहले उससे पूछते हैं कि तुमने लड़की के साथ ऐसा क्यों किया जो तुम्हारे बच्चे की देखभाल करने गई थी। वह कहता है कि मैडम मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चे का कसम खा के कहने लगता है और कहता है कि आपसे उसने कुछ कहा क्या। तब वो कहती है कि नहीं उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। तब वो कहता है एक बार सामने चल के पूछ लीजिए। फिर जब वह दोस्तों जाता है और सामने जब पूछती है, तब दोस्तों वह सारी कोयल जो थी वो सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे कृष्णा की जान बचाने के लिए मैंने उसके साथ ऐसा किया और फिर मेरे साथ ऐसा हो गया। और जब मनोज यह बात सुनता है तो कोयल का पैर पकड़ लेता है, फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे बच्चे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। इसके बाद ये सब देख के डॉक्टर भी रोने लगती है। उसके माँ को पता चलती है तो वो भी रोने लगती है। उसके बाद दोस्तों अब फिर जो सारी बातें थी वो साफ हो गई, और जब मनोज को पता चला कि कोयल ने ऐसा कुछ किया है तो वह उसे बहुत मानने लगता है, उसे पूजने लगता है। और दोनों एक दूसरे के करीब तो हो ही चुके थे उस दिन की घटना के बाद, जब उसने बताया कि मुझे कैंसर हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों जो कुछ भी होता है वह अब कृष्णा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी और कहती थी कि नहीं मैं इसके साथ ही रहेंगी। और अंत में ऐसा होता है कि कोयल ना सिर्फ कृष्णा के लिए बल्कि अब मनोज के बगैर भी नहीं रह सकती थी, और अब उन दोनों में प्यार हो जाता है। और उन्होंने अपने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की। धीरे धीरे करके दोनों परिवार मान भी जाते हैं, क्योंकि बीच में एक बच्चे की जिंदगी का भी सवाल था। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों परिवार की रजामंदी से, आपसी सहमति से इन दोनों की 2025 फरवरी में इन दोनों की शादी हो जाती है। और आज यह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश है। दोस्तों यहाँ पर कोयल को क्या कहें, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन दोस्तों ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे इसी किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।